हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे कोल के बारे में कि कोल होता क्या है, वो कैसे प्रिपेयर होता है और हम उसका क्या यूज़ करते हैं। और सेकंड लेक्चर में हम जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम बहुत सारा मटेरियल को हम यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये जो मटेरियल है वो या तो हमें नेचर में से मिलते हैं और उनको हम ह्यूमन एफर्ट से उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे मटेरियल कि जो हमें नेचर में से मिलते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिनके एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स। तो ये एयर, वाटर, सॉइल और जो मिनरल्स है वो हमें नेचर में से मिलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम जानते हैं कि इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जिनका हम कितना भी यूज करें वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं हो सकते, जो समाप्त न हो सके, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की जो नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कि जो समाप्त हो सकते हैं। ये सब रिसोर्सेज है जिनका हम अपनी डेली लाइफ में अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए उनका हम यूज करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज की जो समाप्त हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। इन दिस चैप्टर we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. Exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources are formed from the dead remains of living organism, so they are all known as fossil fuels. ये जो exhaustible natural resources है वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बनते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल आर मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल, कि जो प्लांट और जो एनिमल होते हैं उनका जब डीकम्पोजिशन होता है तो उनसे ये जो फॉसिल फ्यूल है वो प्रिपेयर होते हैं। ये जो फ्यूल है वो अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बर्न करने से हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो प्लांट है उसके डीकम्पोजिशन से हमें कोल मिलता है और एनिमल के डीकम्पोजिशन से हमें ऑयल मिलता है। तो ये जो कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जो है वो सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूल है वो हमें फॉसिल में से मिलता है, वो हमें डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है। इसीलिए कॉल, कि हमने और आपने कहीं पे कॉल के बारे में सुना होगा या कॉल को देखा होगा। तो हम सबको पता है कि ये जो कोल है वो हार्ड स्टोन होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये हार्ड स्टोन है और वो ब्लैक कलर का है। तो ये जो कोल है उनका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो कोल है उसको हम फूड को कुक करने में उसका यूज़ करते हैं। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी वी कुक आवर फूड। और जो रेलवे इंजन होते हैं उनमें भी कोल का यूज़ होता है।
जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें कोल का यूज करके उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करके वो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कोल के। अब ये जो कोल है वो कहाँ से मिलता है? हाँ, हम सबको पता है कि हम माइनिंग करके कोल को वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि वहां पे कोल कैसे आया। तो अब एक कहानी शुरू होती है जो कि 300 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुई थी। 300 मिलियन ईयर्स एगो जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे उधर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, और उस वक्त जब नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग और अर्थक्वेक जैसे इंसिडेंट की वजह से ऊपर से सॉइल, मिट्टी या सब चीजें आ गई और ये जो फॉरेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। जो अर्थ पे जितने भी सारी चीजें थी वो सब चेंज हो गई। जहां पे जमीन थी वहां पे पानी आ गया, जहां पे फॉरेस्ट था वहां पे जमीन आ गई। इसका मतलब है कि जहां पे फॉरेस्ट था उसके ऊपर मिट्टी आ गई, पानी आ गया, तो वो सब फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये बहुत सारी मिट्टी, सैंड एंड एवरीथिंग ये सब ऊपर ऊपर आ गए और ये फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। और यहाँ पे मिट्टी आती गई और इससे क्या हुआ कि ये ऊपर से कंप्रेस्ड हुआ। नीचे जो डेंस फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गए, ऊपर से ये कंप्रेस्ड हुआ। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई जहाँ का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। तो अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। और ये जो चीज़ें हैं वो 1-2 साल, 100-200 साल, 500-1000 साल में नहीं हुए। ये प्रोसेस को होने में, ये कोल के प्रोडक्शन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है, बहुत सारा टाइम लगा है। 300 मिलियन ईयर्स जितना टाइम लगा है। तो ये जो पहले बहुत साल पहले ऐसे डेंस फॉरेस्ट थे, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ऊपर मिट्टी आ गई, वो कंप्रेस्ड हुए और अंडर अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। और अब हम यहाँ पे है ऊपर, ऊपर जो है वो फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो गए, ट्री ग्रो हो गई और हम यहाँ पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से माइनिंग करते हैं और यहां से कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो कोल का डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो कोल है वो इस तरीके से बनता है। यहां हम देख सकते हैं पहले डेंस फॉरेस्ट था, वहां पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से मिट्टी आ गई, वो कंप्रेस्ड हुई अंडर अ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर में ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। और ये जो प्रोसीजर है उसको होने में बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेड वेजिटेशन है, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट थे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनमें से ये जो कोल बनता है, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है। और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है उनको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, कि डेड वेजिटेशन में से कोल के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये जो कोल है वो रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन जो होते हैं उनमें से बनता है, इसीलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जब हम कोल को एयर में बर्न करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो कोल है हमारे पास, उसको हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं और उसमें से हम डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती है, जैसे कि कोक, कोल टार और कोल गैस। ये जो कोल है उसको हमने फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेसेस की तो उससे हमें कोल टार मिला। ये जो कोल है उसकी प्रोसीजर की तो हमें कोक मिला। और ये प्रोसीजर के दौरान जो गैस प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं कोल गैस। तो ये सब कोल टार
कोक और जो कोल गैस है वो हमें कोल में से मिलते हैं और जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोल में से जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो कैसे होते हैं। कोक, तो ये जो कोक है वो कोल में से बनता है फैक्ट्रीज में। तो ये जो कोक है वो टफ होता है, वो पोरस होता है और वो ब्लैक सब्सटेंस होता है एज इट इज, जैसे कि कोल है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कि ये जो कोक होता है उसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक होता है उसका यूज स्टील के मैन्युफैक्चर में होता है। स्टील को बनाते हैं तो उस वक्त जो ये कोक है उसका यूज हम करते हैं और डिफरेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम कोक का यूज करते हैं। कोल टार, कि ये जो कोल टार है वो भी हमें कोल में से ही मिलता है। तो ये जो कोल टार है वो कैसा होता है, तो सेम एज कि जैसे कि कोल ब्लैक होता है वैसे ही ये जो कोल टार है वो भी ब्लैक होता है। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कोल टार ब्लैक होता है, वो एक थिक लिक्विड है और उसकी जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट होती है। और ये जो कोल टार है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 200 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। वो 200 डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ये जो कोल टार है उसमें से कुछ मटेरियल हमें मिलते हैं, कुछ सब्सटेंस हमें मिलते हैं जिनका हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं और उसमें से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जिनका हम यूज अपनी डेली लाइफ में अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने में करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो सिंथेटिक डाइज है जो कि प्रिपेयर किया जाता है कोल टार में से मिलने वाले सब्सटेंसेस से। ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, तो ये सब जो सारी चीजें हैं वो ऐसे सब्सटेंस में से बनती है कि जो हमें कोल टार में से मिलता है। नेफ्थेलिन बॉल का यूज हम अपने घर पे करते हैं इंसेक्ट को भगाने के लिए। तो ये सब जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब कोल टार में से बनती है। कोल गैस, तो ये जो कोल गैस है वो कैसे बनता है कि जो कोल होता है उसको हम फैक्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं और उसके बाद उसमें से हमें मिलता है कोक। और ये जो कोक का प्रोडक्शन हुआ उस दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं कोल गैस। ये जो कोल गैस है उसका यूज हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। सेकंड लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं जिसमें हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।